नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत चुनाव से। चुनाव चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, उपचुनाव हों या फिर नगर निगम तक के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, चुनाव होते हैं और हार और जीत सभी पार्टियों के लिए मायने रखते हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां मैदान में उतरकर अपने लिए वोट मांगती हैं। जनता को अपनी तरफ रखने के लिए कई तरह के घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। जनता को, वोटर्स को लालच दिया जाता है और इस बार भी उत्तर प्रदेश में ऐसा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के वक्त भी भाजपा ने चुनावी मैदान में उतरकर कई बड़े मुद्दों को उठाया और जनता को अपनी तरफ कर लिया। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जो सीट है, इस पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, इस उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक और जहां इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा ने रघुराज शाक्य को उतार कर यह बता दिया है कि हम हैं, बाकी पानी कम है। क्योंकि बीजेपी को हल्के में लेने वाली समाजवादी पार्टी ये बात शायद भूल गई कि प्रदेश में सरकार किसकी है। शायद समाजवादी पार्टी ये भूल गई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। शायद समाजवादी पार्टी ये भूल गई कि अभी तक के पंचायत चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव या फिर उपचुनाव, उसमें कौन जीतता रहा है। समाजवादी पार्टी का इस बार आमना और सामना किसी और से नहीं बल्कि भाजपा से है। और भाजपा मैनपुरी का उपचुनाव जीतने के लिए हर वो दांव इस्तेमाल कर रही है, हर उस तरह की रणनीति बनाती नजर आ रही है जो कि बनाना जरूरी भी है। देखिए, इन सब के बीच में देखा जा रहा है कि मैनपुरी उपचुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दिनेश शर्मा या खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यह कह दिया है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलकर रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैनपुरी में साइकिल बहुत रफ्तार से चल रही है और उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है। कैसे इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपने दर्शकों को बता देते। दरअसल चुनावी मैदान में उतरी डिंपल यादव ने मैनपुरी की जनता से बस इतना कह दिया है कि समाजवादी पार्टी को वोट देते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये वोट नेताजी को जाएगा, ये वोट नेताजी के लिए है, क्योंकि ये वोट नेताजी के नाम पर आप लोग दे रहे हैं। हार समाजवादी की नहीं होगी, नेताजी की हार होगी। तो चुनाव से पहले जो कार्ड उन्होंने खेल दिया है, क्या वाकई मैनपुरी की जनता नेताजी के समर्थन में उतर आएगी? हालांकि भाजपा भी नेताजी को साथ में लेकर चल रही है। अपने दर्शकों को बता दें, रघुराज शाक्य जो कि मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं और उन्होंने नेताजी का साथ लिया है, समर्थन लिया और आशीर्वाद लिया। जी हाँ, जब जा रहे थे प्रचार प्रसार करने, मैदान में जब उतरे तो सबसे पहले उन्होंने जो है नेताजी को हाथ जोड़कर नमन किया, उसके बाद पुष्पांजलि करी और तमाम तरीके से हम देख रहे हैं कि नेताजी को याद किया जा रहा है। और जब से नेताजी का निधन हुआ तब से भाजपा उन्हें अपने साथ रखकर चल रही है, क्योंकि उन्हें पता है नेताजी का रोल उत्तर प्रदेश में क्या था, मैनपुरी पर क्या था। तो अपने दर्शकों को इन सब के बीच ये भी बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव से पहले कई पार्टियां, जी हां, पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी का। क्योंकि बसपा वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा समर्थन किया था और ये बात समाजवादी पार्टी जानती है। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव से पहले बसपा ने इस सीट पर अपने कैंडिडेट को ना उतार कर यह बता दिया है कि हम अखिलेश यादव के साथ खड़े, हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े। तो एक वक्त में जो गेस्ट हाउस का कांड हुआ था और उस वक्त के बाद से जो तलखियां थी, ये जो नाराजगियां अखिलेश यादव से थी, समाजवादी पार्टी से थी, क्या वो खत्म हो गई हैं? ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो लगातार हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ऋतिक, सबसे बड़ी बात यह है कि मैनपुरी उपचुनाव से पहले बसपा ने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा है। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से नाराज अभी कई नेता हुए थे जो समाजवादी पार्टी छोड़कर गए, जिनमें इमरान मसूद और मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने उतरा है वहां पर प्रचार प्रसार, लेकिन बसपा जो है वो अपने कैंडिडेट को नहीं उतारे। तो क्या समर्थन मिल रहा है बसपा का समाजवादी पार्टी को? अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बात चल रही है तो इमरान मसूद, इरफान मलिक का नाम सामने आ जाता है और दोनों नाम इतने बड़े नाम थे जो कहीं ना कहीं सपा पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज ये कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुके हैं। देखिए, मायावती पहले भी गलती कर चुकी हैं जब शोक कुल में वो शामिल नहीं हुई। मायावती पहले भी गलती कर चुकी हैं जब भाजपा
भाजपा के गुणगान करने लगी थी और अपने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने आप को राष्ट्रपति के पद पर देखने लगी थी। तो यहाँ पर जो जो बुआ और बबुआ की जोड़ी हम लोग देखते थे लगातार, वो कहीं ना कहीं बिखर रही थी। ये सही वक्त था क्योंकि विधानसभा भी चुनाव, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ये बहुत अच्छा वक्त था कहीं ना कहीं मायावती के लिए। और मायावती ये दर्शाना चाहती हैं कि बुआ और बबुआ की जोड़ी भले ही शांत हो, भले ही बात ना कर रही हो, लेकिन एन टाइम पर आ जाती है बात करने के लिए और एक दूसरे को संभालने के लिए। अगर यहाँ उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं मायावती अखिलेश यादव को ये संदेश देना चाहती हैं कि आज भी हम आपके साथ हैं। आज भी हम आपके साथ हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि मुलायम सिंह यादव का जब अंतिम संस्कार हो रहा था और जब उनको देखने के लिए तमाम नेता आए थे, लेकिन उस वक्त मायावती का कोई जिक्र नहीं था, चर्चा तक नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में एक ट्वीट उन्होंने ज़रूर किया था जिसमें उन्होंने नेताजी को याद किया था और उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि नेताजी के परिवार को जरूर भगवान जो है सांत्वना दे, उनको जरूर जो है हिम्मत और साहस बढ़ाए। क्रांति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्रांति, मायावती का जिक्र कर रहे हैं और मायावती का समर्थन क्या समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, और जिस तरह से मायावती अभी इस उपचुनाव से पहले कुछ बात नहीं कर रही हैं, तो भाजपा की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है समाजवादी पार्टी? देखिए, अगर मैं भाजपा की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रुझान जो है वो होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं एक तरफ जो है सारे मुद्दे अगर मैं उठाती हुई नज़र आऊँ तो देखिए भाजपा की तरफ से अभी तक उनको कुछ भी ऐसा खास मिलता हुआ नज़र नहीं आया, कोई भी ऐसा बड़ा तोहफा जो है वो उनको मिलता हुआ नज़र नहीं आया जिसको देख करके हम ये कह सकें कि चलिए भाजपा के लिए वो अपना योगदान देगी। जबकि अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ जो है वो लगातार उनका झुकाव देखने को मिला है। पहले भी जब उनको अगर स्टार्टिंग की बात करूं मैं तो देखिए राजनीति में सक्रियता समाजवादी पार्टी नहीं दिलाई, तो मेरा मानना यही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जो है उनका झुकाव ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा प्यार मान सम्मान उन्हें समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, ना कि भाजपा को। तो समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रोल सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अभी के वक्त को हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को हर किसी पार्टी की तरफ से सांत्वना मिली थी। खुद भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा अखिलेश यादव से ये जानकारी लेते रहते थे कि कैसे हैं नेताजी और नेताजी का स्वास्थ्य कैसा है। राजनाथ सिंह जैसे की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह जो खुद मेदांता अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने नेताजी को देखा था आखिरी वक्त में। तो भाजपा शुरू से लेकर आखिरी समय तक नेताजी के साथ जुड़ी रही थी और उन्हें पता भी था कि नेताजी को अपने साथ रखकर चलना और नेताजी के बारे में बार बार बात करना जरूरी भी क्यों है। देखिए, इस वक्त अगर बात करें तो मैनपुरी का उपचुनाव जब नतीजे आएंगे, नतीजे 8 तारीख को हैं, और उसके बाद तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां पर दिखती नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर अब तमाम तरह की जिम्मेदारी है। अभी तक पर्दे के पीछे मुलायम सिंह यादव खुद संभाल रहे थे पार्टी को। अभी तक मुलायम सिंह यादव ने खुद जो है ये बताया था कि कहां से किसको चुनाव लड़ना। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त जब फंस गए थे, वो नहीं तय कर पा रहे थे कि उन्हें कहां से लड़ना चाहिए, तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बताया था कि करहल से उतरना चाहिए, और करहल से उतरना उनके लिए फायदेमंद साबित भी हुआ था। तो अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का रोल आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बसपा से भी बुरी हालत पार्टी की हो जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।